मुख्यमंत्री, बड़ी खबर महाराष्ट्र से। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं देवेंद्र फडणवीस। ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं देवेंद्र फडणवीस। काफी दिनों से ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है चल रहा था, लेकिन अब फाइनल ये बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं फडणवीस। सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अब बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस। बड़ी खबर ये महाराष्ट्र से सामने आ रही है। काफी दिनों से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम देखिए नाम सामने आ रहे थे, अपने अपने दावे किए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं देवेंद्र फडणवीस। बड़ी खबर यह मुंबई से सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। देखिए काफी दिनों से सस्पेंस चल रहा था, अब उस पर ब्रेक लग गया है और सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। मुंबई से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए काफी लंबी बातचीत चली और हमारे साथ जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सर, अब देखिए काफी दिनों का जो सस्पेंस चल रहा था उस पर ब्रेक लग गया है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, आज विधान भवन के सेंट्रल हॉल में जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और केंद्रीय फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस का नाम सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने चुना है, ऐसी खबर है। हालांकि इसका औपचारिक जो ऐलान है वो होना अभी बाकी है। विनोद तावड़े ने भी जो बयान दिया, बाइट दी है, उसमें भी देवेंद्र फडणवीस के नाम को ही लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि जो मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी बात है कि वो भाजपा के जितने भी विधायक हैं, 132 विधायक है जो अपना विधायक दल का नेता चुन रहे हैं या अपना गठ नेता चुन रहे हैं, ये जो गठ नेता है यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कोई शक शुबा नहीं बचा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और कल 5:30 बजे मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल दिलाएंगे। आज करीब 3:30 बजे महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनके पास भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, ये तीनों जाके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राजभवन में। और राजभवन में दावा पेश करने के बाद कल 5:30 बजे आजाद मैदान में शपथ विधि समारोह होगा, जिसमें जो खबर है मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। इसके बाद करीब 10-12 मंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के होंगे, 7 से 9 मंत्री अजित पवार की पार्टी के होंगे और 25 से 27 मंत्री ये भारतीय जनता पार्टी के होंगे। तो देवेंद्र फडणवीस कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये बात कंफर्म हो चुकी है, साफ हो चुकी है। लेकिन इस पर औपचारिक जो ऐलान है वो जो चंद्रशेखर बावनकुले हैं भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, निर्मला सीतारमन केंद्रीय मंत्री और विजय रूपाणी, ये तीनों अभी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पत्रकारों के सामने करेंगे। 3:30 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। सर, एकनाथ शिंदे चले गए थे अपने गांव, कहा जा रहा है, और कई तरह की बातचीतें भी वहां पर चल रही थी, तो क्या अभी जो मान मनोबल है वो अभी फिलहाल ठीक चल रहा है एनडीए में? देखिए, मान मनोबल का दौर तो अभी भी चल रहा है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है कि एकनाथ शिंदे को बुरा लगा है। देखिए, एकनाथ शिंदे को इसलिए भी बुरा लगा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, 2.5 साल उन्होंने कई योजनाएं लाई, कई विकास के कामों को उन्होंने बहुत गति दी, खास करके मेट्रो परियोजना को गति दी, बुलेट ट्रेन परियोजना को गति दी। वाधवान जो बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो पालघर में बनना है, डहाणू में, उसको लॉन्च किया। तो बहुत सारे विकास के कार्य किए, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और नंबर का इसमें खेल नहीं होगा। तो जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे
उनको भी अपनी पार्टी से उन्होंने टिकट दिलवाया और अपनी पार्टी से जितवाया। तो उन्होंने अपने नंबर को बढ़ाने की कोशिश की, 57 उनके विधायक चुनकर आए, लेकिन जो नंबर है वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा था, 132। तो ऐसे में जो एकनाथ शिंदे हैं वो भाजपा से आधे नंबर पर रह गए थे और तभी से ये बात उठनी शुरू हो गई थी कि इस बार भाजपा मुख्यमंत्री बनाने का दावा नहीं छोड़ेगी। और हुआ भी वैसे, भाजपा आलाकमान ने साफ कर दिया एकनाथ शिंदे को कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। इसके बाद बात आई कि उप मुख्यमंत्री के साथ एकनाथ शिंदे को होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो चाहिए था, साथ ही साथ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और पीडब्ल्यूडी का पोर्टफोलियो चाहिए था। तो होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भाजपा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 1995 में जब भाजपा की पहली सरकार महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के साथ बनी थी, तब से भाजपा जो होम मिनिस्ट्री है वो पोर्टफोलियो अपने पास ही रखे हुए है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होता है, पुलिस को कंट्रोल करने का सवाल होता है। महाराष्ट्र की जो 36 जिले हैं उनके सभी जिलों के एसपी और बाकी जो आईजी हैं सभी से कम्युनिकेशन करने का सवाल होता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वही एकनाथ शिंदे को जो है बुरा लगा और वो लगातार अपने गाँव जाते रहे, अस्पताल जाते रहे और अभी भी उनको पूरी तरह से बनाया गया है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए यहाँ पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।